तो आपका फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। आज हम इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सेकेंड हैंड लैपटॉप और फ़ोन खरीदने और बेचने पर विचार क्यों करना चाहिए। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यह पैसे बचाने का एक शानदार तरीका है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यहाँ आप टॉप नॉट डिवाइसेस जिसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जिससे ये बजट फ्रेंडली होता है। अब इसमें स्टेप 1 आता है, डिवाइस के बारे में रिसर्च और इंस्पेक्शन करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है जब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप से वो परचेज़ करते हैं। जैसे कि कौन सा मॉडल है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है, कोई डैमेज तो नहीं है, और सबसे ज़रूरी है उसकी प्राइस, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें अदर प्राइस से, यानी कि अदर मॉडल की कौन सा हमारी स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी रहेंगी, हम बजट को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं। अब इंस्पेक्शन करते समय आप खरोंच तो यहाँ पे कट लगा दो ना। इंस्पेक्शन करते समय हमको खरोंच, स्क्रीन बर्न, वाटर डैमेज जैसी चीज़ों को ज़रूर से चेक करना होता है, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है और बाकी की चीज़ें ये उसको इफ़ेक्ट ना करें। तो आपको सारे डाउट हैं इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, और वीडियो के एंड में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाले हैं। अगर आप अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं, अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, आपको ये लास्ट तक देखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात आती है कि जब आप ओनर से, यानी कि जिनसे भी आप लैपटॉप है परचेज़ कर रहे हैं, मोबाइल है परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको उनसे अपनी सारी क्वेरी है वो रिजॉल्व करानी चाहिए। उसमें आपको कभी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी बेस्ट डील होगी और आप एक अच्छा लैपटॉप या अच्छा फ़ोन अपने घर पे ला पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपको पिक्चर्स भी उसकी क्लिक करनी है तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करनी चाहिए आपको, अगर आप कोई भी चीज़ है वो परचेज़ कर रहे हैं, आखिर आपका इन्वेस्टमेंट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जब आप अपना सेकेंड हैंड लैपटॉप है खरीद कर अपने घर ले आए अपने डिवाइस को, तो इसे सही ढंग से फॉर्मेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। अब यहाँ पे क्या है, जब आप एक इस्तेमाल किए हुए लैपटॉप को या फ़ोन को ख़रीदते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो अवेलेबल हो सकती हैं, जो लास्ट यूज़र का डेटा हो सकता है, कई बार मालवेयर या वायरस भी हो सकता है। तो इसलिए इसको सही ढंग से फॉर्मेट करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। भले ही वो आपको फॉर्मेट करके दें, लेकिन आपको अपनी संतुष्टि के लिए उसे ज़रूर फॉर्मेट करना चाहिए, यानी कि उसे आपको डबल फॉर्मेट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने इसे फॉर्मेट करके दिया है देन ओके, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए डबल फॉर्मेट कीजिए। तो डबल फॉर्मेट करने के लिए क्या है कि उसमें आपको 2000 पिक्चरें, 1-2 डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें या डाउनलोड कर सकें, वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको इसे फैक्ट्री रीसेट करना है, एक बार हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको प्रोसेस करना है, 1-2 फ़ोटो या कुछ वापस दोबारा से फैक्ट्री रीसेट करना है। अब इसका बहुत अहम रीज़न मैं आपको ये बताने वाले हैं। अब होता ये है कि जब आप अपना लैपटॉप बेचते हैं, तो क्या होता है कि आप जिनको बेच रहे हैं, कई बार ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन है वो इतने ईमानदार हों, या जिनको भी आप बेच रहे हैं, तो कई बार आप डेटा रिकवरी करने के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, और उससे क्या है, डेटा रिकवर करके वो मार्केट में सेल किया जाता है। और डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हम उसकी अहमियत समझ सकते हैं। वैसे लीक करने में तो भारत सरकार भी कम नहीं है। एक बार का ये फैक्ट बता दूं कि IRCTC का भी डेटा है वो सरकार द्वारा लीक हुआ था एक बार। खैर, एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डेटा प्राइवेसी के लिए आपका डबल फॉर्मेट करना ही बहुत ज़रूरी है।